सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरियाडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सबसाहोडं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, समस्त मूल नायक भगवंतों की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की। आज चर्चा करेंगे उन महावीर भगवान की जिनका शासन वर्तमान में चल रहा है, जिनका अवतरण वैशाली नगर के उपनगर कुंडग्राम के अधिपति सिद्धार्थ की धर्मपत्नी त्रिशला की कुक्षी से 27 मार्च ईस्वी पूर्व 598 को हुआ था, जबकि चतुर्थ काल सुषमा की संपूर्णता में 75 वर्ष व 3 माह अवशिष्ट थे। उनके आगमन से प्रकृति आह्लादकारी होकर इतनी मुस्कुराई कि सभी ऋतुओं के पुष्प समूह समवाय रूप में खिलखिलाने से सभी दिशाएं सुरभित होती। समस्त वनस्पति रसीले फलों के बहार से अवनत हो गए। नगर के प्रत्येक क्षेत्र में समृद्धि की सिद्धि परिव्याप्त हो गई। पद्म पुराण में उल्लेख आता है कि जब मिथ्या दृष्टियों की बहुलता होती है तब तीर्थंकरों का जन्म होता है। और ऐसा उल्लेख आता है कि जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो कुछ क्षण के लिए नरकों में भी शांति हो जाती है। तो इस प्रकार से राज्य के कोषागार अमूल मणियों व रत्नों के पारावार बन गए, मानो वसुंधरा ने अपने अक्षय कोष की प्रदर्शनी सजा रखी हो। राज्य की बहुमुखी वृद्धिगत समृद्धि पाकर नगरवासियों ने बालक का नाम वर्धमान प्रस्तावित किया, जिसका सर्वसम्मति ने समर्थन किया गया। चंद्रतुल्य सौम्य बालक की मृदुल कमनीय काया को गोद में धारण करने की परिवारजनों परिजनों व राज्य अधिकारियों की होड़ सी लगी रही थी। अतः वर्तमान के आगमन से राज्य का वातावरण सर्वतो भावेन सुखी व आनंदमय हो गया। जब सामान्य बालक जन्म लेता है तो कैसी स्थिति रहती है? खुशियाँ मनाते लोग। और अगर तीर्थंकर का जन्म होता है पंचकलनक में, गर्भ तक तो उतनी उत्साह नहीं रहता। हमने 25-30 पंचकलनक देखे तो जन्म से ही जब पिछी परिवर्तन की बात आती है तो 2 बार अभी पंचकलनक में ही होता है। कोई कहता है गर्भ कल्याणक में कर लो, तो हमने कहा नहीं, जन्म से थोड़ा सा उत्साह आ जाता। उस दिन जन्म कल्याण के दिन गौशालाओं को दान देते हैं, गरीबों को दान देते हैं। इसलिए महावीर भगवान का जन्म महोत्सव जब मनाते हैं तो अपन को अच्छे रंगोली है ना डालना चाहिए और मांगलिक वस्तुएं देना चाहिए गिफ्ट में। जैसे अपन सामान्य व्यक्ति को तो देते हैं गिफ्ट, भगवान को क्या देंगे? अपन दे सकते क्या कुछ? वो कुछ खाते पीते तो है नहीं। गिफ्ट है अष्टप्राति या अष्टमंगल और भी मांगलिक वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं। ये अवसर पुण्य बढ़ाने के लिए आते हैं ऐसे, क्योंकि ये पुण्यशाली व्यक्तियों को ही ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए अपन को मंगल, इसलिए जो उद्यापन होता है ना, व्रतों का उद्यापन होता है तो लिखा है कि अष्टप्राति या अष्टमंगल द्रव्य अर्पण करें। वैसे तो छत्र चमर भामंडल सिंहासन 4 तो पैसे ही रहते भगवान के पास, और भगवान तो वैसे भी 4 अंगुल ऊपर उठे रहते। भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन ये तो उनका वैभव। अपन जैसे आचार्य ऋषि हैं, अन्य साधु संत हैं, कई बार चौके आदि में लगा देते तो उनको जरूरत नहीं रहती, लेकिन शोभा बढ़ाने के लिए। इसलिए हर वेदी पर अष्टमंगल
द्रव्य अस्त्र प्रातिहार होना चाहिए। ये जो रखते हैं ना अपन, ये रखने की जरूरत नहीं है, 4 तो लगे रहते हैं, लेकिन अब वो जोड़ी आती ना पूरी, तो लोगों को सिस्टम चलता है। और बल्कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि अस्त्र प्रातिहार छोटे छोटे बनवाओ, इतने बड़े बड़े भी देखे थे हमने इंदौर में, है ना, इतने बड़े बड़े, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। वो तो धर्रे में, जैसे चमर पहले बड़े बड़े आते थे, आजकल लोग अपने घर से लाते छोटे छोटे। तो वैसे तो अष्ट मंगल द्रव्य भगवान की शोभा होती तो मंदिर में ही रखे जाते, एक बार दान कर दिए। लेकिन अब चूँकि सामाजिक व्यवस्था, एक हॉस्पिटल होती ना प्राइवेट होती है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है, स्कूल होता है ना एक प्राइवेट और गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का स्कूल तो वैसे ही चलता, सरकारी बस होती है, एक प्राइवेट होती है, ट्रेन भी होती है, सब चीज़ें 2 प्रकार से चलती हैं। इसी प्रकार से मंदिर आदि की व्यवस्था रहती ना, एक तो व्यक्तिगत कई लोग अच्छी सुंदर सुंदर द्रव्य लाते हैं, पूजन करते हैं, नहीं है तो मंदिर की व्यवस्था रहती है। अब चूँकि मंदिर में विधान आदि होते हैं तो पुजारी आदि आते हैं, वो करते व्यवस्था। कई मंदिरों में पुजारी नहीं है तो खुद धोते लोग, तो अपन मंदिर के लिए मतलब घर से द्रव्य ला करके मंदिर में धोते हैं तो बड़ा और पुण्य एक्स्ट्रा बढ़ जाता अपना। अपने हाथों से अपन भोजन बनाते तो अच्छा लगता, क्या लगता है, और दूसरा कोई बनाए तो पसंद नहीं आता। कई बार आप लोगों के लिए बोल रहे, हम लोग तो बनाते नहीं हैं, मतलब आप चर्चा तो आप ही लोगों की चले। इसी प्रकार से अगर अपन वो चमर छोटे छोटे लाते हैं, जरूर नहीं है अच्छे बड़े भी बनवा सकते हैं, अब जैसी जहाँ व्यवस्था रहती है। तो इस प्रकार से शैशव काल से ही वर्धमान अनुपम मनीषी और विनय संपन्न विलक्षण प्रतिभावान अद्वितीय शारीरिक सुषमा से सुशोभित थे। हित मित प्रिय भाषी, बाल सुलभ लावण्य से ललित तथा अप्रतिम दिव्यता से प्रदीप थे। 5-6 वर्षीय वर्धमान के दर्शन मात्र से ही चांद रिद्धिधारी संजय व विजय नामक जो थे ना मुनिवरों की शंका का समाधान हो गया था। यानी शंका समाधान पहले से चल रहा, तुम लोग कहते ना अभी शंका समाधान चलता है, देखो पहले से चल रहा है। आचार्य श्री भी शंका समाधान करते थे बीना 12 में, हमारे पास अभी भी स्लिप रखी हैं। वो 2010 में प्रश्न पूछते थे लोग, स्लिप लिख के आचार्य श्री के पास आ जाती थी, आचार्य श्री जवाब देते, फिर किसी कारण शंका समाधान बंद हो गया। तो ऐसा पहले भी शंका समाधान चलता था। और अतः उन्होंने वर्धमान को सन्मति अभिधान प्रदान किया था। 8 वर्ष की आयु में संगम नामक देव ने भयावह विषधर का रूप धारण करके वर्धमान के पराक्रम को परीक्षित किया था। तभी बालक वर्धमान ने सहज रूप से ही सर्प का मर्दन कर दिया था। और बाल्यावस्था में भी उन्होंने एक बार मदोन्मत्त हाथी को पराभूत कर दिया था, यानी वश में कर लिया था। ये अल्पायु के शौर्य व पराक्रम के कारण वर्धमान को महावीर नाम से पुकारा जाने लगा था। उनका यह नाम आज भी सर्वाधिक रूप में विश्वविख्यात है, इसलिए विश्व पूज्य विश्व प्रभु महावीर भगवान है। तो समय अपनी स्वाभाविक गति से बढ़ता जा रहा था कि भगवान महावीर ने सने सने बालकपन से यौवन की दहलीज पर कदम रखा, परंतु वे ना तो नव युवापन की मादकता से मदोन्मत्त थे, न राज्य के ऐश्वर्य के नशे में चूर थे। हाँ एक मिनट अभी प्रश्न बाद में बताएं। एक मिनट हाँ, ना राजकुमार होने का दम्भ था, बताएंगे अभी, पहले हो जाए पूरा विषय क्योंकि एक साथ चलता कंटिन्यू। ना उन्हें अपनी सूरता वीरता का घमंड था, उनका ध्यान केंद्र तत्कालीन सामाजिक कुप्रवृत्तियाँ थी। उस समय धर्म के नाम पर निरीह पशुओं की आहुति आदि दी जाती थी। बेसहारा नर भी मार्मिक वेदना से छटपटाकर हृदय को चीरने वाली चीत्कार करती हुई अग्नि की ज्वाला में झोंक दिए जाते थे। कितनी सारी बोलते ना, हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर, हाँ, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, ऐसा भजन चलता है। देखो बीच में और भी विषय आ गया कि भारत में जब अहिंसा राजा का और प्रजा का धर्म रहा, तब भारत की समृद्धि बढ़ी और उसकी धवल कीर्ति सारे लोक में व्याप्त हो गई। जब सिकंदर भारत में आया, ये बीच में विषय ले रहे हैं, वो विषय तो चल ही रहे हैं।
यहाँ के लोगों की समृद्धि, स्वास्थ्य और ईमानदारी को देखकर दंग रह गया। उसने ब्राह्मण और श्रमण सन्यासियों के ज्ञान से लाभ उठाया और कुछ को अपने साथ यूनान ले गया। भारत की कीर्ति दुनिया में फैली। तो इस प्रकार से ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो इसमें लिखा है, जम सक्कई तम की रही, जम चाना सक्कई तम जा सद्दहण माड़ो जीवो पावई अज रामण ठाणम। मानव की इस कमजोरी को देखकर ही जैनाचार्य ने हिंसा के कई रूप निर्दिष्ट किए। उनमें ये हिंसा की बात चल रही बीच में थोड़ा सा, फिर हिंसा की बात करके फिर वो चलेंगे प्रसंग कि संकल्पीय हिंसा ही सबसे निकृष्ट और भयंकर है, क्योंकि उसके होते ही अहिंसा की बुनियाद ही मिट जाती है। लोग बोलते ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। अब तुमने हिंसा करे ली, भाव हिंसा। इसलिए अपन को ऐसे नियम लेना चाहिए कि मैं इस प्रकार के वचन नहीं बोलूँगा, क्योंकि दोष लगता ना। क्योंकि अपन ने एक 3D का उदाहरण देते हैं, डॉक्टर, ड्राइवर, डाकू। एक डाकू ने निशाना लगाया और व्यक्ति बच गया तो भी दोष लगेगा, क्योंकि उसने मारने के भाव बनाए थे, भले ही वो व्यक्ति बच गया। ड्राइवर किसी को बचाते बचाते कुछ अगर हो जाता है तो उसको धारा आदि नहीं लगती, छोड़ दिया जाता। 3D डाकू, ड्राइवर, डॉक्टर किसी का ऑपरेशन आदि कर रहा है, और आजकल तो लिखवाने लगे, पहले तो मरण भी हो गया किसी व्यक्ति का तो उसको दोष उतना नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसके भाव काहे के थे? मारने के नहीं थे। तो 3 ये उदाहरण है। 3D बोलते हम, 3D, डॉक्टर, ड्राइवर, डाकू। तो इसी प्रकार से अपन को ऐसे नियम लेना चाहिए। हर कोई मारकाट करने पर तुला हुआ, इसलिए ही आज देखो पूरे देश विदेश में बस हिंसा चलती रहती है। सिर्फ पूरे विश्व में जैन धर्म ही एक ऐसा है जो अहिंसा का प्रचार करता है। इसलिए एक पुस्तक में लिखा था, हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। ये आचार्य ऋषि को ही बताया था। आज क्या होता है, लोग निष्क्रिय होते जा रहे हैं हर क्षेत्र में, कोई काम करना नहीं चाहता है। कौन करेगा बताओ? जब भी काम आता है, कोई मंदिर के कार्य हों, गौशाला के कार्य हों, पाठशाला के कार्य हों, जब कोई कार्यक्रम होता है तो भीड़ तो बहुत सारी आ जाती, लेकिन व्यवस्था करने कोई नहीं आता। ऐसे ही इस जैन धर्म को अगर ऊंचाइयों पर ले जाना है तो ऐसे सेना तैयार होना चाहिए। किसकी? शांति सेना, है ना, शांतिनाथ भगवान की सेना, शांति सेना से तैयार होना चाहिए। और अपन को एक फंड तैयार होना चाहिए। कौन सा? है ना, सबका सहयोग अंतर्राष्ट्रीय समूह के अंतर्गत। ऐसे गरीब हैं, जैसे कभी कोई उनको ज़रूरत पड़ जाती है शिक्षा के लिए, कई अन्य सामग्री के लिए, चिकित्सा के लिए, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपन जो इतना पैसा बर्बाद होता है अपने जो जैन लोग हैं, क्या हम उनके लिए कुछ करते हैं क्या? गरीब होता है कोई, कुछ घटना घट जाती है तो कोई उसकी मदद नहीं करता है। कई ऐसे हैं जो जैन भी हैं ना, अन्य धर्म में चले गए। क्यों चले जाते? क्योंकि कोई मदद नहीं करता। पैसा तो खूब बर्बाद करते हैं लोग शादी में, विवाह में। और महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव जिस दिन होता है ना, उस दिन शादियां बहुत होती हैं, जबकि भगवान महावीर हमारे आराध्य हैं। एक दिन छोड़ दो, साल भर में इतने तो मुहूर्त रहते, क्या वही दिन मिला अपन को शादी करने के लिए। हम तो कह रहे हैं ना कि ऐसी शादी जिस दिन हो ना, जाओ नहीं, निषेध कर दो, कहना महाराज जी ने नियम दिया था, हमारा नाम ले लेना, हमें डर नहीं लगता किसी से। अरे और क्या कह देना कि हम भगवान का जन्म अच्छे से, किसी का बर्थडे हो तुम नहीं जाओ तो वो नाराज हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ऐसी हमारे भगवान का बर्थडे है, जन कल्याणक महोत्सव है, तो उनको गिफ्ट देने जाना चाहिए। लेकिन शादी में तो जाते हैं लोग, क्योंकि कहते, हम लोग भी जानते हैं मुहूर्त कि वो कहते हैं कि अगर किसी भगवान का कल्याणक पड़ जाता है ना तो वो अच्छा माना जाता है मुहूर्त। अक्षय तृतीया के दिन भी बहुत सारे विवाह होते हैं, और भगवान महावीर भगवान का जन्म कल्याणक या अन्य, तो साल भर में इतने सारे तो मुहूर्त रहते हैं, कोई मुहूर्त की कमी है क्या? छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अपन को उस दिन तो अच्छे से मनाना चाहिए। लोग सोचते छुट्टी है आज की, ऐसा सुनते हैं,
कि दिल्ली में तो रविवार के दिन ही विवाह होते हैं, मुहूर्त कहाँ से आ जाते, रविवार, तो वो सेटिंग कर लेते। मुहूर्त तो हम भी जानते बनाए जाते कई बार, जैसे नहीं बन रहा है तो कोई ना कोई ऐसा निमित्त संयोग बना के हो जाता है। तो मुहूर्त तो वर्ष में उतने ही रहते, निश्चित रहते। अब उत्कृष्ट मध्यम जघन्य होते हैं। और एक दिन और बताया था कि गुरु ने जो बोल दिया, गुरु के मुख से निकल गया तो वो शुभ मुहूर्त रहता है। अगर मुहूर्त नहीं मिल रहा है और गुरु ने बोल दिया, क्योंकि व्याकरण पढ़ते थे हम लोग, आचार्य ऋषि पढ़ाते थे, एक सूत्र आया था, लोकोपचार ग्रहण सिद्धि। लोक व्यवहार में जो चल रहा है वो भी मान्य होता है। आप लोग बोलते हैं ना भाव शुद्धि, आप लोग कई बार शुद्धि बोल देते या कोई चीज़ बोल देते ना कि नहीं नहीं महाराज जी ये ठीक है, हम वहाँ से लाए थे, हम लोग विश्वास कर लेते। क्योंकि आहार में अवधि ज्ञान मना, प्रय ज्ञान लगाने को मना है। कैमरा तो लगवाएंगे नहीं तो पूरा मालूम चल जाएगा तुमने कैसे बनाया, तो आहार ले ही नहीं सकते। इसलिए आपने बोल दिया मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। ऐसे ही भाव लोकोपचार ग्रहण सिद्धि सूत्र आता है, लोक व्यवहार से भी ग्रहण किया जाता है। ऐसे ही लिखा है ब्रह्मचारी सदा शुचि, ब्रह्मचारी सदा शुचि रहता है, हमेशा शुद्ध रहता है ब्रह्मचारी। और एक और आता है गुरु, वो मुझे सूत्र याद नहीं है, कि गुरु ने जो बोल दिया वो भी सिद्ध हो जाता है गुरु ने। तो मुहूर्त में हो, अन्य कार्य में हो, हम लोग बोलते गुरु आज्ञा सम्यक दर्शन। तो गुरु की आज्ञा महत्वपूर्ण होती है। अब गुरु ने बोल दिया, एक बार हम विहार कर रहे थे, एक व्यक्ति से हमने कुछ काम बताया, वो कुछ छत पे गया, कह रहा बहुत गर्म है। हमने कहा हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम कितनी हमारी बात मानते हो, हमने तुम्हें देखा तो तुम धूप में भी चले गए। मतलब समझ में आ गया कि आचार्य ऋषि भी परीक्षा लेते थे। एक महाराज जी को विकल्प हुआ, आचार्य ऋषि से बोल ही दिया उन्होंने, आचार्य ऋषि मैं आपके पास बार बार आता हूँ, प्रसिद्ध महाराज जी हैं, नाम किसी की व्यक्तिगत बात रहती सुना तो देते हम संस्मरण में, लेकिन आजकल थोड़ा थोड़ा हाँ, तो वो आप जानते हैं। और महाराज जी ने आचार्य ऋषि से बोला कि आचार्य ऋषि मैं 5-6 बार आया और आपने प्रायश्चित के लिए मना कर दिया। तो आचार्य ऋषि बोले हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम कितने प्रायश्चित के प्रति तुम्हारी भावना है कि नहीं है। तो कई बार गुरु किसी भी रूप में परीक्षा ले सकते हैं। आजकल तो लोग आते हैं तुरंत चाहते हैं हर काम, बहुत जल्दी रहती लोगों को, हर कार्य की आकुलता रहती, आहार में भी जल्दी रहती कि जल्दी दे लें। लोगों का बस चलता है कि बस जितना हमारे यहाँ बनाए हैं पूरा महाराज को चल जाए, है ना, एक ऊपर में लो पूरा वर। जैसे पहले सिद्ध चक्र विधान नहीं हो पाता था, लोग नहीं जानते थे, तो कोपर में अर्घ ले लेते थे पूरी द्रव्य भर के, उदक चंदन बोला और हो गया सिद्ध चक्र विधान। ऐसे ही आहार में आप लोग पूरा कोपर भर के और एक साथ अंजलि में तो नहीं, भावना तो रहती है, लेकिन धीरे धीरे शांति से देखो, सुनो, धीरे धीरे क्या होता है, कभी गर्मी है, कभी ठंडी है, कभी अनुकूलता नहीं होती, तो धीरे धीरे लेते हैं साधु। क्योंकि आप बैठ कर लेते हैं, साधु का सबसे कठिन होता है दुनिया में, अगर सबसे कठिन चर्या है तलवार की धार पर चलना तो वो है साधु की। क्योंकि थोड़ा थोड़ा धीरे, स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, धीरे धीरे चलो, लंबी उम्र तक चलो। अब बिहार करना है 25 किलोमीटर और पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, धीरे धीरे चल के। शिखर जी जाते ना, चढ़ते हैं ना ऊपर, तो एकदम से थोड़ी चढ़ जाते, पहुंचते जाते, इसलिए तो अंधेरे में चढ़ते लोग, हम लोग नहीं चढ़ते, लोग श्रावक जिसमें पता नहीं चलता अंधेरे में, और दिन में देखते थे अरे इतना लंबा इतना लंबा। तो क्या होता ना, किसी को अगर कुछ बता दो ना तो टेंशन हो जाती, और नहीं बताओ, दवाई में इसलिए बताया नहीं जाता है, डॉक्टर नहीं बताता क्या डाला क्या नहीं, तुम तो ले लेना बस पुड़िया, और बता दो तो विकल्प हो जाता। जैसे किसी को बोल दो ससुराल से मायके जाना है, मायके ससुराल जाना है, या कुछ और विकल्प आ जाता तो बस टेंशन हो जाती। इसलिए संकल्पी हिंसा के, अब मानव मात्र को संकल्प हिंसा का त्याग तो कर ही देना चाहिए, मानव बनने के लिए यह पहली बुनियादी शर्त है। संकल्प हिंसा के त्याग करता उस मानव ने अपने विचार उच्च कर लिए और जीवन सीधा साधा बना लिया, आदि आदि। तो इस प्रकार से विषय बहुत सारा विस्तार से है, अभी आगे चलता रहेगा। इस प्रकार से तो महावीर भगवान का जो जन्म महोत्सव है,
पूरी दुनिया मनाती है और हर वर्ष मनाती है और कई वर्षों से मनाती चली आ रही है। लेकिन क्या हम उनके जो शब्द हैं, जो उन्होंने कहा है, क्या उसको पालन कर पाते हैं? तो हमें प्रयास करना है कि हम अच्छे से ऐसे मांगलिक आयोजन करें जिससे कि सभी लोगों को अच्छा संदेश जाए। कुछ अच्छे नारे आदि भी रहते ना, और हर साल जो करते आ रहे हैं उससे हट के कुछ अलग नया हमें करना चाहिए। इसलिए आप लोग अच्छे से यह महामहोत्सव, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ महोत्सव अच्छे से मनाएं और सभी को इससे प्रेरणा मिले कि भगवान की वाणी जो अहिंसा का प्रचार प्रसार है अच्छे से हो और दुनिया ये कहे कि नहीं, ये लोग महावीर भगवान के उपासक हैं और वास्तव में ये लोग सिर्फ बातें नहीं करते हैं। जिस प्रकार से आचार्य श्री के आशीर्वाद से 135 लगभग गौशालाएँ खोली गई और भी हथकरघा के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया, तो आज हमारी भी एक भावना हो रही थी कि हर व्यक्ति को कहीं भी जाते ना तो एक हथकरघा का छोटा सा वस्त्र ले जाएं और उसमें गंदोदक भिगोकर सुखा लें, चाहे सम्मेद शिखर जी जाएं, कहीं भी जाएं, तो हमारी भावना तो अपने आप बनती जाती है। भगवान की कृपा से जाने अपने आप कुछ ना कुछ नया आ जाता है। और वो गंदोदक में भिगो के सुखा के एक डिब्बी में रख लें अपन, छोटी सी डिब्बी में स्टील आदि की, तो उसमें फिर जब गंदोदक लेना हो तो उसको भिगो के गंदोदक बना लो। चूँकि आप लोग अन्य वाहन आदि से आते हैं तो अपना वाहन है तो उसमें तो व्यवस्था हो सकती है। अब अन्य जगह अपन कुछ भी पहने रहते, खा रहे पी रहे, इसलिए वो मना रहता है क्योंकि गंदोदक तो वैसे ही पवित्र होता है। लेकिन ऐसा करके वो जो वस्त्र है वो अपने साथ अगर रहेगा हमेशा घर में तो उससे नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल हो जाता है। ऐसे जहाँ भी जाओ, जिन तीर्थों पे जाओ, तो वो उसको अपन, क्योंकि लोग ऐसा कर सकते, उसको गंदोदक तो अपन रख नहीं सकते, उसकी मर्यादा रहती जल की, लेकिन वो जो वस्त्र है रख करके अपन, और उसको जब भी शुद्ध जल में भिगोगे तो जैसे सूखी सामग्री रखते ना अपन। एक दीदी आई थी, ब्रह्मचारिणी दीदी, कि हम शिखर जी जाते हैं तो द्रव्य थोड़ा सा ऐसी कर लेते हैं, हाँ वो समझ जाते सब लोग, तो बस वो ले जाते हैं। तो उदक चंदन होता ना, जो जल आदि उसमें पहले से कर लिया अपन ने, तो बस अष्टद्रव्य हो गई अपनी। देखो इमरजेंसी में सब कुछ चलता है। एक बार आचार्य जी ने सुनाया था कि विदेश में कहीं जल की व्यवस्था नहीं थी, नारियल पानी से वो करते थे अभिषेक आदि प्राशोक करके। इमरजेंसी देखो अलग है, जैसे तुम जब भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता तो नाश्ता या कोई काम चला लेते, ये चीज़ राजमार्ग नहीं बनाना। इसलिए बता रहे ये कि इमरजेंसी में ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे द्रव्य अपन करके ले गए, चूँकि अपनी भावना है, अब उधर जल नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, पूजन तो करना ही है, तो इस तरीके से कर लेते हैं लोग। ठीक है, इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महाराज की विषय तो बहुत सारा रहता है, लेकिन अब सब कुछ तो मिल गया है गुरु दर्शनों के बाद, अब और क्या मैं मांगू, अब और क्या मैं मांगू गुरु दर्शनों के बाद। भव भव की आरज़ू थी हो जो पूरी हो गई है, भव भव की आरज़ू थी जो पूरी हो गई है। ये जो मेरी जिंदगी है तेरे चरणों में खो गई है, अब और क्या मैं चाहूँ, अब और क्या मैं चाहूँ गुरु चाहने के बाद। दुनिया भी मिल गई है, मंजिल भी मिल गई है, आँखों को तेरे चरणों की जन्नत भी मिल गई है। और क्या मैं देखूं गुरु देखने के बाद, तेरे लिए ही हमने जीवन जी लिया है। हर श्वास है गुरुवर तुमको ही जी लिया है, अब और क्या मैं जी लूँ गुरु जीने के बाद। सब कुछ तो मिल गया है
गुरु दर्शनों के बाद मेरे सवालों का जवाब। महावीर भगवान का जन्म कई जगह हुआ है अलग अलग मान्यता के अनुसार, लेकिन जो हमने बताया वो कौन सी नगरी थी जहां उनका अवतरण हुआ था? वैशाली नगरी में हुआ था। हाँ ठीक है, बस इतना ही ठीक है। वो हमने जितना पूछा ना, आप डिटेल में तो बता रहे, लेकिन हमारा उत्तर हो गया तो हमें फिर ज़्यादा नहीं, क्योंकि भी पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। क्योंकि दूसरा प्रश्न, उनकी माता का नाम क्या था? सबको मालूम है, ठीक है। माँ का नाम वो सबसे पीछे उठा रही हैं हाथ। हाँ चतुर्थ काल था, दुष्मा सुषमा की संपूर्णता में इतने वर्ष इतने महीने अवशिष्ट थे, मतलब शेष थे। कितने वर्ष कितने महीने में फायदा होता है? बहुत अच्छा उत्तर, बिल्कुल सही है। चलो चलो, अब कौन से मुनि राज थे? अगर नाम मालूम हो तो, और नहीं तो उनकी कुछ विशेष उपाधि है तो रुक तो जाओ, हम पूछते रहे। सब हमें मालूम है ना कौन कौन हाथ उठा रहा, सब दिख रहा ना हमें। हाँ कुछ नए लोगों को भी तो बताना पड़ता है, सब पुराने पुराने बताएंगे नहीं। हाथ उठाओ, हाथ तो उठाना। चलो अच्छी रुक जाओ बैठो। हे त्यागी की वैरागी की, ले दीप सुमन का थाल हो, मैं आज उतारू आरतियाँ गुरु कर आलो